सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 3 सितंबर है और कुछ ही दिनों में कावड़ महोत्सव आने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में प्लॉट की पानी की परीक्षा क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में चंद्रमा की अरिष्ट रहने पर, मंगल की अरिष्ट स्थिति में रहने पर सप्तम से द्वादश भाव तक क्या परिणाम मिलता है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। 4 सितंबर को मराठी भाषिक तृतीय सोमवार है। मराठी भाषिक तृतीय सोमवार है। इस दिन शिवमूठ मूंग यानी शिवजी पर 1 मुट्ठी मूंग चढ़ाने का विधान है। सोमवार को ही राजस्थानी पर्व चांदना छठ है। कुंवारी जो कन्याएं होती है इस व्रत को करती है और विवाह के बाद इसका उद्यापन होता है। इस बार तारा नहीं होने से इसका उद्यापन होगा। चंद्रोदय का समय है रात 9:46 पर। बुधवार 6 सितंबर को स्मार्त एकादशी है और गुरुवार 7 सितंबर को भगवान विष्णु के परिपूर्णतम अवतार षोडश कला परिपूर्ण नंदनंदन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी है वैष्णव मत से। इसी दिन रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शुक्रवार 8 सितंबर को गोगा नवमी है। गोगा नवमी के दिन मिट्टी के गोगा जी का पूजन किया जाता है। पूजन करने से सांपों से रक्षा होती है। साथ ही कई लोग इस दिन रक्षाबंधन में जो बंधी राखियां हैं वो भी खोलते हैं। रविवार 10 सितंबर को अजा एकादशी है। इसे अजिता एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्यपालन की कसौटी इसी की दी थी। राज्य नष्ट होकर चांडाल का दास तक बन गए थे। तब गौतम ऋषि के उपदेश से उन्होंने इस एकादशी के व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्हें स्त्री पुत्र राज्य फिर से प्राप्त हो गया। अब देखते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 4 से 10 सितंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं। सोमवार मंगलवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना कुछ मुश्किल रहेगा। बुधवार गुरुवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरों की बात को ध्यान से सुने, न केवल सुने, समझने की कोशिश भी करें। शुक्रवार और शनिवार आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। रविवार की बात करते तो आपको अपने चंचल मन को काबू में करने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन दुविधा का अनुभव करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में टाल दे तो हितकारी है। क्रोध पर संयम रखें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि का अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं।
स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शुक्रवार शनिवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट होगी। रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्तियां कम हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार आमदनी कम, खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहां से निकलने सब ठीक हो जाएगा। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से लाभ होगा। रविवार की बात करते हैं तो जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ रहा है। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप मना सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आपको अपने कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ होगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, यही पल आगे जाकर के मीठी यादें बन सकती है। शुक्रवार शनिवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। रविवार की बात करते हो तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया उसके फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे प्लॉट की मिट्टी की परीक्षा किस प्रकार की जाती है। आज हम बात करेंगे पानी की परीक्षा कैसे करें। प्लॉट या जमीन आपके लिए फायदे वाली है या नहीं है, इसके लिए वैसे तो कई परीक्षण या कसौटी है, पर मुख्य रूप से मिट्टी और पानी की कसौटी देखी जाती है। पिछली बार हमने आपको मिट्टी की कसौटी के विषय में बतलाया था। आज हम आपको पानी की कसौटी के बारे में बात करेंगे। तरीका लगभग वही है। जो प्लॉट हमें लेना है उस प्लॉट पर जमीन पर 2 से 2.5 फुट का गड्ढा खोदे। उस गड्ढे के को पानी से रात में पूरा भर दीजिए और अगले दिन सुबह उसका निरीक्षण करें। यदि पानी गड्ढे में कुछ बच जाता है तो समझे कि यह जो जमीन है ये शुभ लक्षण वाली है। उसी प्रकार की जमीन पर बनाए हुए मकान के भीतर खुशहाली रहती है। और यदि गड्ढा गीला हो और पानी न बचे तो यह साधारण यश प्राप्ति कराने वाला प्लॉट होगा। और अगर गड्ढा सूख जाता है और उसमें दरार दिखलाई देती है तो वह जो स्थान है वो दरिद्रता को निमंत्रण देने वाला होता है। ये अशुभ सूचक है। काफी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं वहां पर। एक और प्रयोग है फूल का। उस गड्ढे में एक खुशबूदार फूल डाले, उस पर एक घड़ा पानी डाल दीजिए। यदि फूल घूमने लगता है तो ये शुभ शकुन है, और यदि फूल न घूमे तो वह साधारण हो जाता है। एक प्रयोग सरसों का भी है। प्लॉट में सरसों के कुछ बीज डाले और 3-4 दिन में यदि सरसों के बीज अंकुरित हो जाए तो शुभ लक्षण माना जाता है। अंकुरित नहीं हो तो वो प्लॉट अच्छा नहीं समझाता। इस प्रकार से प्लॉट की परीक्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं, इन्हें अपनाया जा सकता है। अगले सप्ताह हम घर की नींव
कि क्या नियम है, उस विषय में जानकारी देंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार मंगलवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। बुधवार गुरुवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा और इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे भी होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत रहेगी। शुक्रवार शनिवार की बात करते तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साह नहीं रहेगा। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर आज संयम रखने की जरूरत है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब पानी आपके मन को भी उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखनी चाहिए। पाचन तंत्र मंद रहेगा। बुधवार गुरुवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से कोई मदद चाहिए और आपका काम आखिरी समय पर क्यों ना सही पूरा होगा। रविवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है और आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर आ रहे हैं। करियर के लिहाज से यह बेहतरीन समय है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके नए काम के लिए आपको प्रेरित करेगा। बुधवार गुरुवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। शुक्रवार शनिवार ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और यह ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है। इससे आप तरोताजा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। रविवार की बात करते तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरते और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग बन रहे हैं। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार मानसिक उद्वेग और अशांति भरा दिन रहेगा। खराब तबियत आपके मन को उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखनी चाहिए। पाचन तंत्र मंद रहेगा। रविवार की बात करते तो नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने के पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट परिचय। इसमें हम प्रत्येक ग्रह अलग अलग स्थान पर, लग्न से लेकर षष्ठम स्थान पर अरिष्ट है तो क्या उसके परिणाम होते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको मंगल के अरिष्ट होने पर लग्न से लेकर षष्ठम भाव तक क्या स्थिति होती है इस पर चर्चा की। आज हम आपको मंगल की सप्तम से द्वादश भाव तक की जानकारी देंगे। मंगल यदि निर्बल हो तो पाप और क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो या युति में हो तो मंगल जिस भाव में बैठा हो उस भाव के फलों को नष्ट करता है। सप्तम भाव पर यदि मंगल की स्थिति अरिष्ट है
तो जीवन साथी के लिए प्रतिकूल होता है। चिंता, चिड़चिड़ापन, रोग दाम्पत्य जीवन में लगे रहते हैं। और यदि राहु केतु में से कोई एक मंगल के साथ युति कर रहा हो और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वैधव्य योग भी बन सकता है। अष्टम भाव में अरिष्ट मंगल होने पर चारित्रिक लंपटता प्रदान करता है, लूज कैरेक्टर होता है व्यक्ति, दुर्घटना कारक योग बनते हैं, आग से भय होता है। मंगल यदि जल राशि में हो तो पानी से भय होता है, अग्नि तत्व में हो तो आग से भय होता है, साथ ही अग्निकांड के दुर्योग भी बन सकते हैं। नवम भाव में मंगल यदि अरिष्ट स्थिति में है तो अपनी बहन से अनबन करवाता है। अरिष्ट स्थिति के कारण से व्यक्ति धन और भाग्य से हीन होता है, प्रायः बुरी संगतों में फंस जाता है। दशम भाव में मंगल बहुत श्रेष्ठ होता है, उच्च पद सम्मान प्रदान करता है, पुरस्कार आदि मिलते हैं, परंतु अरिष्ट स्थिति में है तो वह अपराध जगत से संबंधित कार्य में अपनी आजीविका चलाता है, डॉन बनता है, 2 नंबर के काम करता है, माता पिता और मामा का अरिष्ट करने वाला होता है। एकादश भाव में मंगल व्यक्ति को क्रोधी, झगड़ालू बनाता है, दंभ अहंकार उसमें कूट कुर के भरा होता है, कड़वा बोलने वाला होता है, उदर विकार से भी पीड़ित होता है यदि अरिष्ट स्थिति में हो तो, और गलत मार्ग से अपना आजीविका चलाता, आय प्राप्त करता है। 12वें भाव में यदि मंगल अरिष्ट स्थिति में है तो यह अस्थिरता प्रदान करता है, व्यक्ति जेल जाने का भी उसे भय होता है, चुगलखोरी की प्रवृत्ति होती है उसकी। और केतु के साथ मंगल की युति हो रही है अरिष्ट में तो जीवन साथी को विशेष रूप से कष्ट मिलता है। इस प्रकार ये मंगल सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हो तो इस प्रकार की अरिष्ट स्थिति मिलती है। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे कि यदि बुध लग्न से लेकर के षष्ठम भाव पर अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके परिणाम होते हैं। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे, किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना पड़ेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। शुक्रवार शनिवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। रविवार को वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति सोमवार मंगलवार आलस्य, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज सुने। पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार शनिवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। शुक्रवार शनिवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता रहेगी।
रविवार की बात करते तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। जानते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार क्रोध को वश में रखना आवश्यक है। वैचारिक स्तर पर खोए रहेंगे, जीवन में अचंभित करने वाली घटनाएं होगी। ऐसे वक्त में दोस्त आपके बहुत काम आएंगे। बुधवार गुरुवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। शुक्रवार शनिवार आपको अपने चंचल मन को काबू में रखने की जरूरत है, वरना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मन दुविधा का अनुभव करेगा, महत्वपूर्ण निर्णय इस अंतराल में टाल दे तो अच्छा है। क्रोध पर संयम रखें। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी देगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 4 से 10 सितंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।